नाजरीन, सूबा सिंध का पसमानदा खित्ता ज़िला थरपारकर वो इलाका है जहाँ पर लोगों की 80% मईशत का इन्हिसार माल मवेशी पर है। सरकारी एदाद शुमार के मुताबिक इस ज़िले के अंदर 80 लाख से ज़ायद मवेशी पाए जाते हैं, लेकिन पिछले कुछ अरसे से इन मवेशियों की चोरी की जो वारदातें हैं उनमें ख़तरनाक हद तक इजाफा देखने में आ रहा है। यही वजह है कि यहाँ के जो मवेशी मालकान हैं वो मुख्तलिफ प्रेस क्लब चौराहों पर और पुलिस थानों के चक्कर काटते हुए नज़र आते हैं और इनका शिकवा है कि जो हद की पुलिस है वो इन चोरों के खिलाफ कोई कार्रवाई अमल में नहीं लाती है, जिसकी वजह से जो मवेशियों के चोर हैं उन्होंने एक मुनज़्ज़म शक्ल इख्तियार की हुई है और आए दिन जो मवेशियों चोरी की वारदात है उनके अंदर इजाफा होता जा रहा है। और यहाँ से चोर जो है वो मवेशी चोरी करके मुख्तलिफ पुलिस पिकेट्स से मुख्तलिफ रास्तों से आसानी गुजर जाते हैं, जो कि मुख्तलिफ मवेशी मंडियों के अंदर जाकर मवेशी फ़रोख्त करते हैं, जिससे यहाँ के लोगों का बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है। आज के इस प्रोग्राम में हम बात करेंगे मुतासरा उन मवेशी मालकान से जिनके मवेशी चोरी हो गए हैं और उसी के साथ ही बात करेंगे पुलिस ऑफिशियल से कि वो इन चोरी की वारदातों को रोकने के लिए क्या इक़दाम उठा रहे हैं। मैं इस वक्त मौजूद हूँ तहसील मिट्टी के गांव मऊ खेराज में। यहाँ पर मेरे साथ मौजूद हैं मवेशी जिन लोगों के चोरी हो गए हैं, जो मुतासरीन हैं। आइए उनसे बात करते हैं। आप बताएं कि किस तरह मवेशी चोरी हो रहे हैं और क्या वारदातें हो रही हैं आपके गांव में? हमारे गांव में सर बहुत वारदात है, चोरी की बहुत आज़ार है। महीना खाली नहीं है जिसकी 1, 2, 3, 4 नहीं जाए। कितनी टोटल मवेशी चोरी हो चुके हैं और कौन कौन से मवेशी हैं? तकरीबन 300 के लगभग बकरियां चोरी हो चुकी है। इधर कोई सुनते ही नहीं है। वो जो चोर है, चंद चोर है, 2 उनका पाथरदार है, वो वडेरों का हाथ है उसमें, हमारी कोई सुनता नहीं है। तो आप पुलिस के पास जाएं ना, आप मुकदमे दर्ज करवाएं। मैं पुलिस के पास गया, NC भी करवाई, वो पुलिस आई, इधर मेमन मोड़ से चोर उठाया, मारूई पंप पे छोड़ा। दूसरे दिन हमारे यहाँ से फैमिली से गए उधर कश्मीर चौक पे 2 घंटे बैठे थे। माजिद साहब आया। 2 घंटे बैठे, मकसद आपने एहतजाज किया? एहतजाज किया। 2 घंटे बच्चों के साथ उधर लेडीज हमारे साथ कश्मीर चौक पे रोड बंद करके बैठे थे। DSP माजिद साहब, वो उसने बोला भाई रोड खोलो, मैं आऊँगा गांव में, ये चोर है तो इस पे मैं जो भी कानून कार्रवाई है वो करूँगा। उसके बाद में ने जो अमीन चुना था हमारा भी वही था। मकसद आप कह रहे हैं कि पुलिस ने फैसला किया लेकिन मुकदमा दर्ज नहीं करती है। ये FR नहीं करती है, NC ने FR ये नहीं करती है। ये बकरियां किस वक्त चोरी होती हैं? ये रात की होती है, दिन को भी होती है, रात की होती है। अभी दिन को जो जंग इलाका, ये जो गर्मी होती है, दिन को 11-12 बजे वो बकरियों का जो मालक है वो घर आता है। उसके बाद में वो चोर दिन को लेके जाते हैं। इधर पाँव भी देखे, हर चीज़ की कोई सुनते नहीं है। कि इधर से गांव में एक वाड़ा खोल के गाड़ी भर के लेके गया माल, वो भी वापसी भरा दिया है। उसमें वो पैसे जो गाड़ी भर के लेके गए चोर, वो फिर जब वापस हुई किस तरह हुई? वो ऐसे पीछे उसके लगे हुए थे, पकड़े गए आगे। उसमें जो भी था चंगा उसने वार दिए, पैसे लिए 70-80 हज़ार रुपये लिए पैसे। मकसद आप कह रहे हैं कि पुलिस ने कार्रवाई नहीं की, तावान लेके माल वापस दिया गया? पुलिस ने कार्रवाई नहीं की, वो जो भी पाथरदार थे न उसने वारा दिया। मेरे साथ इस मौजूद हैं SHO इस्लाम कोर्ट इम्तियाज़ थेबो, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ये बताइएगा कि जो चोरियां हो रही हैं बकरियों की, इनकी जो बढ़ गई हैं चोरियां, तो इसमें पुलिस क्या कार्रवाई कर रही है? इसमें पुलिस कार्रवाई कर रही है, मेहनत कर रही है। अभी भी जो है 20 तारीख को एक हमें इन्फॉर्मेशन मिली थी कि ठेड़ी अपना गांव से कोई बकरियां चोरी हो गई, तो हमने ठेड़ी स्टाफ पे नाकाबंदी करके उसके खिलाफ चेकिंग में दौरान हमें 8 बकरियां जीप समेत, चोरों समेत 2 चोर उसके समेत चोरी बकरियां मिली हमें।
वो हमने उसी टाइम चेक किया कि वाकई उस इलाके से बकरियां चोरी की हुई थी। उसको लेके फिर आकर थाने पे आकर उसके खिलाफ हमने जो है पर्चा काटा। कितनी बकरियां थीं और कितने मुलजमों को आपने गिरफ्तार किया? बकरियां 8 बकरियां थी और 2 मुलजम थे। लोगों की शिकायत है कि पुलिस मुकदमा दर्ज नहीं करती, तो इसके हवाले से क्या है? क्या लोगों की कोई फरियाद सुनी नहीं जाती और आपके पास आते हैं तो आप क्या कार्रवाई करते हैं? क्या उसके अंदर कुछ वक्त दरकार होता है? कोई वक्त नहीं होता। जो भी लोग आते हैं हम उसकी जो है उसके लिए ही बैठे हुए हैं और उसकी जो हर बात सुनते हैं। जो भी कार्रवाई होती है हम कार्रवाई करने के लिए तैयार होते हैं और उनकी पर्चा भी हम काटते हैं। पर अभी भी हमने जो कार्रवाई की है उसके लिए जो लोग थे जिसकी बकरियां गई हुई थी उन्होंने FIR करने के लिए इनकार कर दी। फिर सरकार की तरफ से हमने पर्चा काटा है और उसके जवाबदार को नहीं छोड़ना नहीं है, उसको सजा दिलानी है। इसलिए हमने सरकार की तरफ अपना खुद फर्ज बन के उसके खिलाफ पर्चा काट के उसको जेल दे दिया। मैं इस वक्त मौजूद हूँ SSP थरपारकर के ऑफिस में और हमारे साथ मौजूद हैं SSP थरपारकर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया आपने मुझे बोलने का मौका दिया इस सब्जेक्ट के ऊपर। थरपारकर में बेसिकली मवेशी चोरी का इंसिडेंट थोड़ा सा ज़्यादा है और हिस्टोरिकली ये जो क्राइम है ये काफ़ी अफेक्ट करता है यहाँ के लोगों को, क्योंकि यहाँ पे हर घर में मवेशी पाले जाते हैं और यही लोगों का ज़रिया माश होता है। तो इसमें जब से मैंने चार्ज लिया है तो 3-4 इंसिडेंट्स हुए हैं। एक तो हमने इंश्योर किया कि तमाम केसेस को रजिस्टर किया जाए, तो जो भी कंप्लेनेंट्स होते हैं हम उनसे दरख्वास्त लेते हैं और उसकी FIR रजिस्टर करके मुलज़मान की गिरफ़्तारी करके और उसके बाद फिर प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन के थ्रू एविडेंस कलेक्ट करके उसका चालान सबमिट किया जाए ताकि उनको कोर्ट्स के थ्रू सज़ा दिलाई जा सके। जो आया है मुशाहिदे में कि जो मवेशी चोरी होते हैं वो डिस्ट्रिक्ट से बाहर जाके वो मंडियों के अंदर फ़रोख्त करते हैं, तो क्या पुलिस ने कोई पिकेट्स वगैरह कायम नहीं की हुई है इनको रोकने के लिए? जी, इस हवाले से मैं अर्ज़ करता चलूँ कि थरपारकर पुलिस की जो पिकेट्स थी वो जब मैंने चार्ज लिया तो नफरी की शॉर्टेज की वजह से वो अनमैन्ड थी, वो खाली थी। तो हमने सबसे पहले काम यही किया है कि हमने जो रिसोर्सेज रेज़ किए उनके लिए, उसके लिए मैंने अपने ऑफ़िस में से कुछ ऑफिशियल्स को डिप्यूट किया है और कुछ हम जो पुलिस लाइंस में जो अवेलेबल स्ट्रेंथ है उससे हम उनकी जो शॉर्टफॉल है उनको पूरा कर रहे हैं और उन तमाम पैकेट्स को आबाद करके और वहाँ पे सख्त चेकिंग का निज़ाम इंश्योर कर रहे हैं। तो उससे इंशाल्लाह आइंदा आने वाले वक्तों में चोरी में मज़ीद कमी है।